दोस्तों बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में कई बीमारियों के साथ साथ गुदा रोग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं बारिश में आखिर ये गुदा रोग क्यों बढ़ जाते हैं, उनसे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो हमारा पीने का पानी होता है वो दूषित हो जाता है। ऐसे में हमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है। बार बार उल्टी दस्त लगते हैं। बार बार दस्त लगने के कारण गुदा की जो वॉल होती है वो कट जाती है, जिससे फिशर होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर हम गुदा रोगों की बात करें तो ये मेनली जो है वो मंदाग्नि के कारण होते हैं, यानी कि जो इंडाइजेशन होता है उसके कारण होते हैं। तो यहाँ पर जो बारिश का मौसम होता है वहां पर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा जो खाना होता है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और बारिश में जो हमारा खान पान होता है वो भी थोड़ा सा ऑयली और स्पाइसी हो जाता है। हम सबका मन होता है बारिश में पकौड़े खाने का। तो ऐसे में जब हम हैवी खाना खाते हैं तो वहां पर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमें डिफिकेशन यानी कि मल त्यागने में काफी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में आदमी जोर लगाता है या फिर काफी देर तक टॉयलेट में बैठा रहता है। इन दोनों ही कारणों में जो एनएस है उनके चारों तरफ की जो वेसल्स होती है वो फूल जाती हैं। ऐसे में पाइल्स होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों को पाइल्स पहले से है तो उनके मसों में सूजन आ जाती है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है, उनके बीमारी है वो प्रेसिपिटेट कर जाती है। दोस्तों चूंकि ये बारिश का मौसम होता है, यहाँ पर कई तरीके का इन्फेक्शन भी होता है। तो ऐसे में जो जिन लोगों को फिशुला होता है उनमें ये दिक्कत ज्यादा होती है कि फिशुला में जो है पस पड़ने लगता है और वो सिक्रीट होकर के बाहर आता है। मतलब कि ये कि बारिश में फिशर, पाइल्स एंड फिशुला तीनों तरीके की बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमें करना क्या होता है कि हमें ये दिक्कतें ना हो। सबसे पहले तो हमें किसी भी तरीके से कब्ज को रोकना होता है, यानी कि हमें ऐसा भोजन, हमें ऐसा खान पान अपनाना होगा कि हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत किसी भी तरह से ना हो। ऐसे में हमें हल्का खाना खाना होता है, ताजा खाना खाना होता है, बासी को खाने को बिल्कुल अवॉइड करना होता है। हमें जो ऑयली है या फिर तेज मिर्च मसाले वाली चीजें हैं वो थोड़ी सी अवॉइड करनी होती हैं। दोस्तों चूंकि इस मौसम में आम होता है, लोग बहुत ज्यादा खाते हैं आम, तो आम खाने से भी डाइजेशन जिनका गड़बड़ हो जाता है तो वहां पर दस्त काफी लगने लगते हैं या फिर उनको बार बार जाने की शिकायत बनती है। ऐसे में जो एनोरेक्टल डिजीजेस होती हैं वो काफी बढ़ जाती हैं। दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे टिप्स अपना करके आप मानसून के मौसम में भी गुदा रोगों से बचे रह सकते हैं, या अगर आपको पहले से कोई परेशानी है तो वो आपकी प्रॉब्लम प्रेसिपिटेट नहीं होगी। तो दोस्तों मानसून में गुदा रोगों से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।